Good morning class. So today we will discuss the chapter number 1, Selfish Giant. इनमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम हैं। उन कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो आता है वो आपका आ जाएगा सेल्फिश जायंट। नेक्स्ट आपका आएगा चिल्ड्रंस। अभी तक हमने इन्हीं कैरेक्टर्स को रीड किया है। So, हम ये बात कर रहे थे in the previous video that in this chapter there is a main character whose name is Selfish Giant। और Selfish Giant के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था, क्रूर था और वो बच्चों से बहुत ज़्यादा हेट करता था, यानी उनसे चिढ़ता था, उनसे घृणा करता था। So, हमने ब्रीफली ये चीज़ भी पढ़ी थी कि Selfish Giant जो था वो अकेले एक कासल में रहता था और कासल का मतलब होता है महल। महल। और वो अपने कासल में ऑल अलोन मतलब अकेले रहता था और उसके महल के पास एक बहुत सुंदर सा मतलब उसके महल में ही एक बहुत सुंदर सा गार्डन था जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया करता था। उस गार्डन में बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल थे, पेड़ थे, घास थी और उस एनवायरनमेंट को सारे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। सो बेसिकली ये चीज़ की बात हो रही है कि जितने भी चिल्ड्रन उस एटमॉस्फेयर में रहते थे वो अपने पढ़ाई को पूरा करने के बाद उस गार्डन में आते थे अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, खेलने के लिए, और वो उस एनवायरनमेंट को, उस गार्डन को, उस एरिया को, उन बर्ड्स को, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लाइक किया करते थे। तो मोस्टली क्या था कि उस टाइम जिस टाइम वो बच्चे बाहर हो रहे थे या खेल रहे थे उस टाइम पे वो जो सेल्फिश जायंट था वो उस जगह पे नहीं था। पर वो जब अपने फ्रेंड के घर से वापस आता है ऑलमोस्ट आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद जब वो अपने घर वापस आता है तो जब वो अपने घर के आसपास बच्चों को अपीयर होते देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बच्चों को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद से वो ही बिल्ट अ वेरी हाई वॉल्स इन ऑल अराउंड हिज कासल। तो उसने क्या कर रखा था, अपने आसपास के एरिया के जितने भी वॉल्स थी उन्हें ऊंचा करवा दिया हुआ था और उसके ऊपर एक बैनर लगा रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था ट्रांसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब बाहरी के लोगों जितने भी लोग आएंगे उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है, उन्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। सो कह सकते हैं कि ऐसा करने के बाद बच्चों ने बहुत मिस किया उस गार्डन को और एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हार्श होने लग गया उसके गार्डन का। हर जगह पे स्प्रिंग आना स्टार्ट हो गई, हर जगह पे डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स आना स्टार्ट हो गए, बट उसके गार्डन में बिल्कुल वैसे की वैसे ही ठंड बनी थी और इवन डे बाय डे वो ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उसका ये सोचना था कि क्यों मेरे ही गार्डन में ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्यों ऑटम और स्प्रिंग हमारे गार्डन में एंटर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विंटर्स ही हमारे यहाँ पे क्यों बने हैं और यहाँ पे ही क्यों हेल स्टॉर्म्स, यहाँ पर ही क्यों तेज़ी हवाएं और ठंडक और बर्फ़ की लेयर्स बनी हुई हैं और हर जगह पर वो ठंडक ही ठंडक उसके गार्डन में थी। इवन आसपास के हर जगह पे फ्रूट्स निकलने स्टार्ट हो गए थे पर उसके गार्डन में सिर्फ और सिर्फ ठंडक ही थी।
ऐसा सोचने पर उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। एंड वन डे ही वॉज लेइंग इन हिज बेड और वो अचानक से लेटे लेटे उसको कुछ बहुत ही मधुर सी आवाज़ सुनाई देती है और वो उस म्यूज़िक को उसने काफ़ी टाइम बाद सुना था, क्योंकि वो जब से आया था तब से ठंड का मौसम था, ना उसके गार्डन में कोई बर्ड्स आती थी, ना कोई नेचर से कनेक्शन होता था उनका। दैट्स वाई उन्हें ऐसा लगा कि किंग के कुछ लोग हैं जो कह सकते हैं कि किंग के म्यूजिशियंस हैं जो उनके आसपास के एरिया से जा रहे हैं, इसी वजह से ये साउंड इतना मीठा लग रहा है। बट जब वो अपने विंडो पे देखते हैं तो एक बहुत छोटी सी लिनेट का हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, a type of songbird brown and gray in color with reddish breast and forehead। इसका क्या मतलब हुआ कि लिनेट एक छोटी सी बर्ड होती है जो ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन और ग्रे कलर में होती है, और उसके जो ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट का मतलब होता है उसका चेस्ट, तो उसका चेस्ट जो होता है, लेडीज़ चेस्ट को ब्रेस्ट कहा जाता है। तो बेसिकली उसे वो रेडिश कलर का था और उसका फोरहेड भी रेडिश कलर का था। तो वो बर्ड आकर एकदम सिंग कर रही थी और ये चीज़ उनको देख के बहुत अजीब लगती है। एंड वही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। कह सकते हैं उन्होंने उस समय बहुत ही सुंदर सा एक एटमॉस्फेयर देखा कि एक छोटे से होल से जो कि वॉल में बना हुआ है, बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। दे आर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और वो क्या कर रहे हैं, आकर सारे के सारे ब्रांचेस पे आकर बैठ रहे हैं। इन एवरी ट्री दे दैट ही कुड सी देयर वाज अ चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड। जहाँ जहाँ भी वो देख पा रहे थे, हर पेड़ पर वो बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। And the trees were so glad to have the children back again, and they had covered themselves with blossoms। मतलब जैसे ही वो सारे पेड़ कर ऊपर आकर बैठे, पेड़ जितने भी वहाँ पे थे, जितने भी ट्रीज वहाँ पर थे, वो सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और क्योंकि बच्चे वापस आ चुके थे उस गार्डन में, और वो खुद को फूलों से, पेड़ों से भर लेते हैं। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। और वो जितने भी पेड़ रहते हैं वो अपने अपने ट्री जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो बच्चों के सर पे इस तरीके से सहलाते हैं और उन्हें अच्छा फील कराते हैं। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। मतलब जो बर्ड्स थी वो उड़ती हैं, ट्विटरिंग करती हैं, खुशी के साथ चहचहाती हैं। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो फूल थे वो ऊपर की तरफ देख रहे थे हरी घास में से और हंस रहे थे। सो इट वॉज अ लवली सीन। वो बहुत ही प्यारा मंजर था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत समय था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। एक कॉर्नर में गार्डन के अभी भी ठंडक थी वहाँ पर। इट वॉज द फारेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। मतलब वो काफ़ी दूर कॉर्नर में बिल्कुल वो जगह थी और वहाँ पर अभी भी एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, but he was wandering all around it and crying bitterly। मतलब वो बच्चा उस पेड़ पर चढ़ना चाहता था और वो उसके आसपास घूम घूम कर बहुत तेज़ी के साथ रो रहा था। But the poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it। मतलब कहा यह जा रहा है कि वो जो ट्री था वो भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो स्टेबल रहता है, प्लांट्स तो स्टेबल होते ही है। तो बेसिकली जब वो ट्री बिल्कुल स्टेबल था,
बहुत दुखी हो रहा था उस बच्चे को देखकर, और अभी भी उस जगह पर ठंडक थी। वो पेड़ पूरा पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि अभी भी उस पर ठंडी हवाएं और बर्फ़ गिर रही थी। और climb up the little boy, said the tree. It bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. बोला ये जा रहा है, ट्री ने अप्रोच किया, ट्री ने खुद ट्राई किया कि वो अपने ब्रांचेस को थोड़ा नीचे कर ले, ताकि वो जो बच्चा है, वो जो बॉय है, वो इजीली उस पर चढ़ जाए। इवन उसने ये भी कहा क्लिम्ब अप लिटिल बॉय, चढ़ जाओ छोटे बच्चे, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था, इस वजह से वो उस पर नहीं चढ़ पा रहा था। And the giant's heart melted as he looked out. जैसे ही जाइंट ने ये सारी चीज़ें देखी, उसका दिल बिल्कुल पिघल गया। How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. मतलब उसने खुद भी ये चीज़ सोची कि मैं कितना ज़्यादा क्रूल था इन सारी चीज़ों के लिए, कितना सेल्फिश था मैं। अब मैं समझा कि मेरे गार्डन में या मेरे एरिया में क्यों ही ठंड बनी थी, या स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी। I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. उसने क्या बोला कि मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर बैठाऊंगा, और मैं जितनी भी वॉल्स खड़ी हैं उनको गिरा दूंगा, क्योंकि और उसके बाद जो बच्चे हैं उनका ये गार्डन मैं उन बच्चों को सौंप दूंगा, और हमेशा के लिए ये जो गार्डन है ये बच्चों का ही रहेगा। He was really very very sorry for what he had done. मतलब उसने जो कर रखा था ऑलरेडी, उससे उसको बहुत बुरा लगा कि उसने कितना गलत कर रखा था बच्चों के साथ। And even the nature was not feeling good for his decision. And after that, so he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. कह सकते हैं वो सीढ़ियों के नीचे उतरा, उसने बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही सॉफ्टली, शांति के साथ उस दरवाजे को खोला और उस गार्डन में पहुंचा। But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. मतलब जैसे ही बच्चों ने उस सेल्फिश जाइंट को देखा, वो इतना ज़्यादा डर गए कि वो सारे भाग गए, और फिर से उस गार्डन में क्या हुई, ठंडक हो गई। Only the little boy did not run, for his eyes was full of tears that he did not see the giant coming. कह सकते हैं कि सिर्फ वे छोटा सा जो बच्चा था वही नहीं भाग पाया, क्योंकि उसकी जो पूरी आंखें थी वो आंसुओं से, टीयर्स से भरी हुई थी, और वो जाइंट को आते हुए नहीं देख पाया। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him into the tree. कह सकते हैं कि जाइंट आता है, उसे उठाता है और अपने हाथों में बहुत प्यार से और उसे ट्री पे बिठा देता है। And the tree broke out into the blossom and the birds came and sang on it. ऐसे अचानक से जब वो उसे बैठाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर बैठाने पर ही तुरंत पेड़ों में कलियाँ खिलने लग जाती हैं, वो पेड़ एकदम से हरा भरा हो जाता है और वहाँ पर चिड़िया आकर गाने लग जाती हैं। And the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck. कह सकते हैं कि उस बच्चे ने अपने आर्म्स को इस तरीके से फैलाया और जाइंट्स के आसपास आर्म्स में उसको हग करने की कोशिश की। And he kissed him, and the other children, when they saw the giant was not weak any longer, came running back, and with them they came the spring. It's your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the walls. कह सकते हैं कि उसने जब बच्चों ने देखा कि वो बिल्कुल भी अब हार्मलेस हो चुका है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो वो सारे बच्चे वापस आ जाते हैं और वो सारे उसके साथ खेलने लग जाते हैं। और ऐसा करते ही जाइंट अपने एक्स को उठाता है, अपने बड़े से एक्स को उठाता है और सारी की सारी जितनी भी वॉल्स थी उन्हें गिरा देता है। And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. जब भी लोग 12 बजे के लगभग गार्डन के पास से जाते
उस गार्डन के पास से जाते तो वो उस जाइंट को बच्चों के साथ खेलते हुआ देखते। तो बेसिकली इस चैप्टर में एक चीज़ सिखाई गई है कि अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस है तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते, बट अगर आप अपनी सेल्फिशनेस को छोड़कर अगर आप सबके लिए सॉफ्टली सोचें, अगर आप सबके लिए अच्छा सोचें, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ब्यूटीफुल हो सकती हैं। लाइफ इज़ वेरी हार्ड समटाइम्स। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत हार्ड और कठिन लगती हैं कभी कभी, बट समटाइम्स व्हेन यू डू योर बेस्ट, मेक योर सेल्फ हम्बल एंड काइंड टुवर्ड अदर्स, दैट मेक्स यू फील वेरी इम्पेशेंस। आपको बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता मिलती है और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बनते हो एट द सेम टाइम। दैट्स वाई the story told us to be very gentle and selfishless at the same time. Thank you, class.